नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सर्किट हाउस में कोविड-19 के संदर्भ में डीएम कौशल राज शर्मा पत्रकारों से हुए रूबरू। मंडवाडी थाना अंतर्गत भिटारी क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की लाठी डंडे से पीट कर की हत्या। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बावजूद शासन प्रशासन की गाइडलाइन को ताक पर रखकर मलदहिया फूल मंडी में देखने को मिली भारी भीड़। और कोरोना काल में चिकित्सकीय सुविधा सुचारू रूप से आगे बढ़ाने हेतु बीएचयू के एम्फी थिएटर ग्राउंड में अस्थायी अस्पताल बनाने की शुरू हुई तैयारियां। और अब खबरें विस्तार से। सर्किट हाउस में कोविड-19 के संदर्भ में डीएम कौशल राज शर्मा द्वारा प्रेस वार्ता की गई। बाई चांस हमारे सप्लायर ने वो ट्रक पे लोड करवा दिए थे और उसका ये फोन आ गया कि अब ये बाई रोड पहुंच जाएगा तो भी उतने टाइम में पहुंचेगा, और रेलवे में जाएगा और रेलवे से आएगा तो भी उतने में पहुंचेगा। तो हमने बाई ट्रक मंगा लिया। नहीं तो आपको याद होगा 3-4 दिन पहले एक न्यूज चली थी कि खाली सिलेंडर लेके एक रैक वाराणसी पहुंचेगी कांडला से। ये सिलेंडर कांडला से आए हैं जहाँ पे जहाज का बड़ा पोर्ट है। इसकी व्यवस्था रेलवे के द्वारा थी, रेलवे के रैक की व्यवस्था थी। लास्ट मिनट पे कैंसिल करनी पड़ी। बाई रोड और सिलेंडर अब हमारे यहाँ पहुंचने वाले हैं, वो टाइम पे पहुंच जाएंगे। दूसरी बात जो आपने कही टैंकर की, टैंकर का एस्कॉर्ट हमें इसलिए लगाना पड़ता है कि कई चेक पोस्ट पड़ते हैं रास्ते में। कई बार शहर में नो एंट्री होती है ट्रकों के लिए दिन में। कई बार हम लोग चेकिंग के नाम पे रोक लेते हैं, और तो और हमारे शहर में ही नो एंट्री लगी रहती है, तो कई बार अनजाने में भारी रुक जाता है टैंकर। ना वो टैंकर वाला बोलता है, ना पुलिस वालों को पता होता है, और कोई समाधि नहीं होता वहां पे। इसलिए हम लोग एस्कॉर्ट की व्यवस्था करा रहे हैं। एक टैंकर आज भी हमारा आ रहा है, उसकी भी एस्कॉर्ट हम भेज रहे हैं। अन्नपूर्णा गैस एजेंसी का है वो, और उसकी भी एस्कॉर्ट हमारी बिहार तक जाके आधे रास्ते से उसको एस्कॉर्ट करके लेके आएगी। तीसरा, हमारी एक विशेष स्पेशल ट्रेन चलाई गई, ऑक्सीजन ट्रेन, रेलवे के और यूपी गवर्नमेंट के एफर्ट से, और वो बोकारो स्टील प्लांट जाती है, जो सेल का स्टील प्लांट है बड़ा, और वहाँ पे आइनॉक्स गैस एजेंसी का प्लांट है। वो स्टील के प्लांट से गैस निकलती है। यूपी गवर्नमेंट ने कई खाली टैंकर इकट्ठे करके ट्रेन पे चढ़ा के खाली टैंकर भेजे, और वो ट्रक भर के अब ट्रेन पे चढ़ के 12 बजे रवाना हो चुके हैं बोकारो से, और करीब रात को 11-12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। पहले राउंड में 3 ही खाली ट्रक उस पे गए हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 7 ट्रक उसमें इकट्ठे किए थे, पर 4 ट्रक की हाइट ज्यादा निकल गई, क्योंकि कई पुल पार करने पड़ते हैं ट्रेन को। उसकी हाइट रेस्ट्रिक्शन की वजह से 4 टैंकर जा नहीं पाए। वो 4 टैंकर फिर मोदी नगर वगैरह भेजे गए भरने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। 3 टैंकर पास हुए उस टेस्ट में, तो 3 टैंकर भरने गए हैं। उस ऑक्सीजन ट्रेन में हमें वाराणसी को भी एक टैंकर अलॉट हुआ है। अभी कमिश्नर पुलिस साहब और हमारे एडीआरएम साहब, वो सारे लोग स्टेशन गए थे। वाराणसी कैंट स्टेशन पे ही मालगोदाम यार्ड में एक नया रैंप बनाया गया है, पहले था ऑलरेडी, उसको ठीक ठाक कराया गया है। वहां वो टैंकर चढ़ने उतारने की व्यवस्था की गई है। वाराणसी के लिए भी हो सकती है, आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लिए भी हो सकती है। वहां पे कोई भी ट्रेन अगर भविष्य में भी आएगी जाएगी, तो उस ट्रेन से हम लोग सिलेंडर उतार सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। बड़ा बड़ा ट्रक होगा हमारा, इसमें हमारी ट्रक की ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बचेगा, और इतनी जगह एस्कॉर्ट करना पड़ता है, जाम लगा रहता है, वो टाइम बच जाएगा। ये जो ट्रेन है, ग्रीन कॉरिडोर की ट्रेन है, रेलवे के द्वारा भी इसको प्रायोरिटी मिलती है, चाहे सवारी गाड़ी हो चाहे मालगाड़ी हो, ये सबको बाईपास करके आगे तेज जाती है। तो ये बोकारो कल सुबह तो निकली थी, करीब 9-10 बजे लखनऊ से निकली थी, और आज वापस भी पहुंच जाएगी रात को लखनऊ। तो इतनी जल्दी फास्ट मूवमेंट ट्रेन का किया जा रहा है। हम लोग जो मैक्सिमम एलोकेशन हमारा ऑक्सीजन ट्रेन के माध्यम से होगा, हम उसको भी लेने की कोशिश करेंगे, और एस्कॉर्ट कराना पड़ा किसी टैंकर को तो वो भी कराएंगे। और भविष्य में अगर सिलेंडर वगैरह की व्यवस्था के लिए रेलवे की मदद या आवश्यकता होगी, बाकी इंडस्ट्री की, तो वो भी लिया जाएगा। मंडवाडी थाना अंतर्गत भिटारी क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। मंडवाडी थाना अंतर्गत शिवदासपुर भिटारी में बीती रात अज्ञात बदमाशों द्वारा एक युवक की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। घटना का खुलासा आज सुबह जब पड़ोसी किराएदार ने देखा तो शोर मचाया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मंडवाडी पुलिस सहित डीसीपी अमित कुमार, एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गए हैं।
बताया जा रहा है कि पिछले 6 सालों से राजकुमार गुप्ता के मकान में बेगूसराय निवासी रिंकू किराए पर रहकर ट्रॉली चलाने का काम करता था। बीती रात रिंकू को अज्ञात बदमाशों द्वारा लाठी डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी गई। रिंकू के घर से शराब की बोतलें एवं अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि रिंकू के ही किसी साथी ने उसकी हत्या की है। डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि मंडवाडी के भिटारी एरिया में बेगूसराय निवासी रिंकू पिछले कई सालों से किराए के मकान में रहकर ट्रॉली चलाने का काम करता था। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीती रात किसी उसके साथी द्वारा ही उसकी लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई है। हत्या में बहुत सारे साक्ष्य बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर जाँच की जा रही है। ये थाना मंडवाडी के महेशपुर ये एरिया पड़ता है भिटारी रोड पे। यहाँ पे एक व्यक्ति रिंकू जो है ये बिहार बेगूसराय के रहने वाले थे। यहाँ पर 3 पहिया रिक्शा चलाने का काम करते थे। इनकी रात में किसी ने लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी है और संभवतः रात में 10-11-12 बजे के आसपास घटना घटी है और लगता है इन्होंने जो मौके पे हमें सबूत मिले हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इनके किसी साथी ने इनकी हत्या की है। पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। अग्रिम FIR दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और हम जल्दी ही अपराधियों को पकड़ लेंगे। सर रिंकू का उम्र लगभग कितना रहा होगा सर? लगभग 40 से 45 वर्ष के आसपास, कमजोर से थे। उनके पास कुछ शराब की बोतलें या कुछ और कुछ मिला है क्या सर? कमरे से हमें इस प्रकार की कुछ और चीज़ें भी मिली हैं जिससे हम अपराधियों तक जल्दी ही पहुँच जाएंगे। ये हमारे घर में किराए पर रह रहे करीब 6 साल से। कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार बेगूसराय का। क्या करते थे? ये ठेला खिलाता है। किस तरह हत्या हुई है कुछ? साहब हमको पता नहीं, क्योंकि हमने मालूम नहीं, हम दूर रहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप किराए पे दे के छोड़ दिए हो? नहीं, उधर रहते हैं, गली में रहते हैं। आपको कैसे पता चला कि हमारे सूचना आपको कैसे मिली कि हमारे मकान में किसी की हत्या हो गई है? साहब ऐसा हुआ, हम सुबह यहाँ से घर से निकले, जा रहे थे दुकान खोलने। दुकान खोले तो वो उसी के पीछे एक किराएदार था, बुढ़ा, तो बैठता उठता था वहाँ पर, थोड़ा लाजी टाइप का है। तो क्या उसको उठाएं, चाय पानी बनेगा। वो देखा बाहर दरवाज़ा बंद, जब वो खोला हादसा देखते वो लगा चिल्लाने। जब वो चिल्लाने लगा तो हल्ला होने लगा, तो सबको मालूम हो गया। एक और जहां कोरोना का संक्रमण चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन की गाइडलाइन को ताक पर रखकर मलदैया फूल मंडी में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना की जंग लड़ रहा है, वहीं बनारस के कुछ मार्केट लोगों की जान जोखिम में डालकर सिर्फ पैसा कमाने पर आमादा है। वहीं कुछ लोग प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। बास फाटक की फूल मंडी में उमड़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा कड़ाई करने पर मंडी को ही संचालकों ने बंद कर दिया। उनका कहना है कि मंडी बड़ी है, सिर्फ 25 दुकानें लगाने का आदेश मिला है, इसलिए बंद कर सरकार के निर्देश का पालन कर रहे हैं। क्या है, किस तरह का मामला है, मंडी क्यों बंद है? मंडी कोविड के नियमों के अनुसार हम लोग भी चाह रहे हैं महामारी न फैले, तो सरकार के सहयोग के कारण हम लोगों ने मंडी बंद कर दिया है। और दिक्कत तो हो ही रही है व्यापार की, क्योंकि 400-500 किसानों का पेट चलता है उससे। और फिर गाइडलाइन के अनुसार 22 से 25 किसान सिर्फ रखने के लिए बोला गया है। अब 22-25 किसान में, और हमारे पास दिन भर में 400 किसानों का फ़ोन आ रहा है। हम क्या कितने लोग को बैठाएंगे, क्या रोज़गार करेंगे? 100 व्यापारी हैं, कोई कैसे व्यापार करेगा? तो हम लोगों ने सरकार की मदद के हिसाब से कि महामारी भी ना फैले, इसलिए कोविड के नियमों के उल्लंघन ना हो, तो अपना माला मंडी हम लोगों ने बंद कर दिया है। और चालू तभी करेंगे हम लोग जब कोविड नियम का पालन अच्छे से कर पाएँ। सब मटेरियल भी, सैनिटाइज़र है, छिड़काव है, सब हम लोग लगातार करवा रहे हैं। और भी तो मलदैया मंडी तो खुल रही है। बस वही सरकार को देखना चाहिए कि एक ही मंडी नहीं है बनारस में, सब्जी मंडियां हैं, दूध मंडी है, माला मंडी और भी है, 2-2 मंडियां कैंट पर हैं। तो उनके यहाँ भी तो गाइडलाइन चालू होनी चाहिए ना। जब कोविड नियम हर जगह पूरे देश में एक नियम है ना भैया, पूरे देश में एक नियम लगना चाहिए। तो मलदैया पे भी मंडियां हैं, दूध मंडियां हैं, सब जगह नियम चले और सब लोग इसमें सरकार का सहयोग दे। इस महामारी से बचने के लिए व्यापार जहाँ है तो जहान है, कहने का मतलब सब लोग अगर एक साथ काम करेगा तो इस महामारी को जल्दी ख़त्म होगा। और भीड़ कम करना ही ज़रूरी है इसके लिए। तो हमारा तो सरकार से ये अनुरोध है कि और भी मंडियों को देखा जाए, और करना है नियम तो सबके लिए बराबर नियम रहे। कितने लोगों का नुकसान हो रहा है इस मंडी के बंद होने से? 500 पेट चलते हैं, 500 किसान के परिवार इस मंडी से आराम से चलता है।
हम लोगों ने छत पे व्यवस्था किया हुआ है कि दूरी बनाए रखें, 6-6 फुट की दूरी बैठा रहे हैं कि आराम से लोग आए, माला खरीदे जाएं। सैनिटाइज़र की व्यवस्था किया गया है, मास्क दे रहे हैं, बैनर लगवा रहे हैं और व्यवस्था तो मंडी बंद करने के लिए किसी का दबाव भी है क्या? दबाव तो नहीं है, हम लोगों ने स्वेच्छा से सरकार के अनुसार अपने बंद किया है कि आगे दिक्कत ना हो। लेकिन वही मलदैया फूल मंडी में जिस तरह से किसानों व खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है, इससे तो आने वाला वक्त और भी खतरनाक हो जाएगा। सामाजिक संगठन के लोग जागरूक कर रहे हैं, पुलिस जागरूक कर रही है, लेकिन ये मंडी सारे कानूनों को ताक पर रखकर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटाकर व्यवसाय कर रही है। मंडी के प्रबंधक ने भी माना कि भीड़ हो रही है, दूर दूर से किसान आ रहे हैं फूलों को बेचने, फिर भी नियम का पालन नहीं हो रहा है। अगर प्रशासन के लोग नहीं चेते तो ये मंडी लोगों के जीवन से खेलती रहेगी। वहीं दूर दूर से आए किसानों ने अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि मंडी का मालिक काफी दबंग है। किसान जब भीड़ के बारे में बात करना चाहते हैं तो उन्हें मार पीट कर भगा दिया जाता है। किसानों का कहना था कि हम लोगों के घर भी बच्चे परिवार हैं, हम भी चाहते हैं कि नियम के तहत कार्य हो, लेकिन मंडी मालिक नहीं मानता है। सुबह से ही यहाँ लोगों का तांता लग जाता है। किस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं आप लोग? प्रयास तो अपनी तरफ से पूरा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लेकिन मंडी है, किसान है, भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रही है। हाँ, ये है कि मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य है, सभी लोग सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहे। हमारे यहाँ पे मुख्य द्वार पे ही फॉग सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है, सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है, लिक्विड सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है। प्लस किसानों से और व्यापारियों से भी ये निवेदन किया गया है कि वो लोग भी अपने पास सभी तरह का सैनिटाइज़र रखें और उसका इस्तेमाल हर 10 मिनट पे करते रहें। और कोई भी व्यक्ति को बिना मास्क के मंडी के अंदर, परिसर के अंदर प्रवेश पूरी तरह से निषेध किया गया है। बाहर से जो लोग किसान आते हैं आपके, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को हमारा यही संदेश है कि इस महामारी में अपनी सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा का भी ध्यान रखते रहें। रोजी रोजगार तो सभी को ज़रूरत है, लेकिन जब शरीर रहेगी तो व्यापार भी रहेगा, जब शरीर नहीं रहेगी तो व्यापार भी नहीं रहेगा। और अपना ख्याल और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर जरा सा भी लापरवाही करेंगे तो खुद तो जाएंगे ही जाएंगे, सबसे पहले उनके परिवार और उनके जो भी नज़दीकी में परिवार में लोग हैं उनको भी इस संक्रमण से दिक्कत हो सकती है। क्या करते हैं? हम लोग फूल मंडी है, किसान है, इसमें मंडी में फूल बेचते हैं अपना। तो किस तरह से भयभीत है, कैसा डर लग रहा है आपको? भाई इसमें इतना ज़्यादा गर्दी है कि एकदम सबको एकदम हालत ख़राब है देखते हुए। हम लोग चाह रहे हैं कि बाहर दूरी बना के अपनी सुरक्षा करें, लेकिन ज़बरदस्ती जाना कि मंडी के अंदर जाना कि रखा जा रहा है, इतना दबंग जाना कि मालिक है अपने उसमें 500 आदमी का कम से कम भीड़ रखा जाता है। एकदम दूरी जाना कि तनख्वाह रख नहीं रहा है, हम लोग अपनी सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि बाहर जाना कि कुछ जाना कि रोड पर बचते हुए जाना कि हम लोग अपना रोजी रोटी चला सके। आप लोगों को डर लगता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है, बहुत डर लग रहा है। हम लोग बच्चों के पालन के लिए, बच्चों के देखते हुए हम लोग जाना कि इसमें चाह रहे हैं कि हमारे तो इसके लिए माला मंडी मालिक से बात नहीं की है? माला मंडी मालिक तो ज़बरदस्ती, अब मंडी के अंदर उसको पैसा से ज़रूरत है मालिक से कि हमको इतना पैसा चाहिए, इसलिए जाना कि अपना मंडी में ही वो करते हैं। ज़बरदस्ती का बिकवा रहा है माल? हम माला ज़बरदस्ती देख रहे हैं, उसमें 400-500 आदमी का गर्दी है, तो ज़बरदस्ती है ना हुआ सर। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं सर जाना कि अपना सुरक्षा चाह रहे हैं, दूरी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बनने नहीं दे रहा है। कहाँ से बनने देंगे? कोरोना काल में चिकित्सकीय सुविधा सुचारू रूप से आगे बढ़ाने हेतु बीएचयू के एम्फी थिएटर ग्राउंड में 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाने की तैयारी शुरू हो गई। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बीच अब वाराणसी में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत जिला प्रशासन ने डीआरडीओ द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1000 बेड की अस्थायी हॉस्पिटल बनाने का काम शुरू कर दिया है। 1000 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान में तैयार किया जा रहा है। यह अस्पताल सभी मेडिकल सुविधाओं से युक्त होगा। इस बाबत डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि बीएचयू में 1000 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल को तैयार करने के लिए डीआरडीओ कार्य शुरू कर दिया है। इसे 15 दिन में तैयार कर लिया जाएगा, जिससे हॉस्पिटल की समस्या दूर हो जाएगी। वैसे यहाँ पे डीआरडीओ का 1000 बेड का अस्पताल बनना शुरू भी हो रहा है, आज से उसका सामान आना शुरू हो जाएगा। 15 दिन में 1000 का बेड ऑक्सीजन के प्लांट सहित यहाँ पे चालू हो जाएगा।
परंतु उसमें 15 दिन की डिले है, इसलिए 15 दिन का चैलेंज कैसे मीट आउट किया जा सके उसी का प्रयास हर कोई कर रहा है। वहीं हरिश्चंद्र घाट व मणिकर्णिका घाट पर शवों की लंबी लाइन लग रही है। लोगों को शवदाह हेतु घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए नगर निगम द्वारा विश्व सुंदरी पुल के नीचे अस्थायी श्मशान घाट बनाया गया है। कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु कवायद चल रही है, लेकिन टीकाकरण केंद्र पर ही काफी लापरवाही बरती जा रही है। देश में जहां एक और कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं देश में टीकाकरण कार्य भी बेहद ही वृहद स्तर पर किया जा रहा है। टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार की ओर से 23 अप्रैल तक वैक्सीन उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत 45 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। इन सब के बीच कोरोना को लेकर लापरवाही भी देखने को मिल रही है, और ये कहीं और नहीं बल्कि जिस स्थान पर लोग कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण करवा रहे हैं वहीं पर है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण के लिए भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान अस्पताल परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं अस्पताल में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में लापरवाही बरत रहा है, जबकि वाराणसी में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है। ऐसे में जब अस्पतालों में लापरवाही बढ़ती जा रही है, तो शहर की क्या स्थिति होगी ये साफ है। टीकाकरण करने वाले डॉक्टर लगातार टीकाकरण के कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन लापरवाही के कारण वाराणसी में कोरोना अपना पांव पसारता ही जा रहा है। यही वजह है कि शहर में तमाम कवायद के बाद भी कोरोना अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज के डेट में अभी तो 110 हो गए हैं हमारे पास। अभी और भी देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। सब लोग जागरूक हो चुके हैं, सब लोग टीका लगवाना चाहते हैं। अभी यहाँ पर 3 दिन से काउंटर एक बंद था, जो कल सीएमएस साहब से बात करने के बाद आज वो काउंटर चालू हुआ, जिससे वैक्सीन की गतिविधि आज बढ़ी है। 2 काउंटर के चलने से ज़्यादा वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। लगभग डेली यहाँ पर 1000 वैक्सीन लग जाते थे। 2-3 दिन एक ही काउंटर होने के कारण वैक्सीन की गति धीमी पड़ी थी, आज वो भी गति तेज हो गई, दोनों काउंटर चालू हो गए। इसके लिए हॉस्पिटल के डॉक्टरों का धन्यवाद देते हैं। फेरीपटरी ठेला व्यवसायी समिति के सदस्यों संग राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने वर्चुअल संवाद किया। कोविड-19 के प्रकोप से बचाव के लिए सावधानियां बरतने हेतु फेरीपटरी ठेला व्यवसायी समिति के सदस्यों संग राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने राज्य मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, साथ ही इस वैश्विक महामारी के दौर में शासन प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करने की बात कही। वहीं राज्य मंत्री ने भी दुकानों को खोलने के समय के साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए और अपनी व सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुकानों के संचालन के लिए कहा। कोविड वैश्विक महामारी के भयानक प्रकोप के डर से जो आज पूरे शहर में एक भय का वातावरण बना है, उस वातावरण से निजात दिलाने के लिए और स्ट्रीट वेंडरों में एक संबल प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री माननीय नीलकंठ तिवारी जी की अध्यक्षता में आज ये वर्चुअल संवाद आयोजित किया गया था, जिसमें वेंडरों से अपील की गई है कि उचित दूरी बना के, मास्क लगा के और जितने भी तमाम तरीके के शासना निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन करते हुए सुरक्षित और व्यवस्थित वेंडिंग करने का काम स्ट्रीट वेंडर करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएचयू एम्फी थिएटर मैदान में बन रहे अस्थायी अस्पताल का छात्रों ने विरोध किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जिला प्रशासन की मदद से 1000 बेड के अस्थायी बनने वाले हॉस्पिटल का छात्रों ने विरोध किया। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में बहुत से स्थान है जहां पर इस हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जा सकता है। छात्रों ने प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र कुलपति के माध्यम से भेजा। उसके साथ ही मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को भी ये पत्र भेजा गया। सर, हम लोग आए हैं यहाँ कुछ समस्या जो बीएचयू के डॉक्टरों से संबंधित है और कुछ
यहाँ एक नया कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। हम एक ग्राउंड था यूनिवर्सिटी का, एमपी थिएटर ग्राउंड, जहाँ हर खेल के ग्राउंड थे, वहीं पे हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया है विश्वविद्यालय प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने भी। हम उन्हीं से आग्रह करने के लिए आए, इस अनुरोध से आए हैं कि वो एक मध्य केंद्र बिंदु है हमारे विश्वविद्यालय की, जहाँ से गुजरते हर आदमी वहाँ पहुँचता है। शाम में टहलते फिरते हर लोग वहाँ जाते हैं, और अगर कोई जगह नहीं होती तो हम लोग बराबर कहते कि आप बिल्कुल वहाँ बनाइए, लेकिन विश्वविद्यालय में तमाम जगह, जैसे अभी सर सुंदरलाल चिकित्सालय में ही एक ENT की बिल्डिंग थी आँख नाक कला विभाग में, वो सर एकदम बन के बिल्कुल तैयार है, लेकिन वहाँ नहीं बनाया जा रहा है। ट्रामा में हॉस्पिटल है, MS ऑफिस के बगल में उतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, वहाँ भी जगह है, बहुत जगह है, लेकिन फिर भी वहाँ नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ बनाया जा रहा है। दूसरी समस्या सर ये है कि यहाँ अभी एक डिप्टी MS थे, सौरभ सिंह सर, ऑर्थो विभाग से थे, और यहाँ इमरजेंसी में भी एक थे KK गुप्ता करके इंचार्ज थे। ये दोनों लोग ऐसी जब स्थिति विकट आती है हमारे देश पे, तो ये दोनों लोग मार के इस्तीफा दे के निकल गए। तो सर अगर आप डॉक्टर हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। तो अगर आप इस भयावह स्थिति में अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग जाएंगे तो फिर आपको यहाँ रहने का क्या मतलब है? इसके लिए थोड़े है कि आप बस सुख अनुभव करें और यहाँ आए रहें। तो इससे बेहतर है, हम तो विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुरोध करेंगे उनको तत्काल यहाँ से बर्खास्त कर दे, हटा दे हमेशा के लिए। चिरायगांव पंचायत चुनाव में अपमार्जित प्रस्तावक प्रकरण में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की। चिरायगांव पंचायत चुनाव में BDC वार्ड संख्या 88 से प्रत्याशी के प्रस्तावक का नाम अपमार्जित सूची में होने के उपरांत निर्विरोध निर्वाचन प्रकरण में पूर्व ब्लॉक प्रमुख वंदना सिंह ने निर्वाचन अधिकारी चिरायगांव को लिखित रूप से शिकायत पत्र दिया है और निर्विरोध निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। निर्वाचन अधिकारी सुभाष मौर्य ने बताया कि शिकायती पत्र मिला है। राज्य निर्वाचन आयोग के तय दिशा निर्देशों के अनुसार जांच कराई जाएगी। जांचोपरांत नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। परसों सुबह हमारे चिरायगांव ब्लॉक के ग्राम सभा गौरा कला, जहां एक BDC का निर्विरोध निर्वाचन तय हुआ था, जो वार्ड नंबर 88 है, 15 नंबर कमौली और 1 से 4 गौरा। वहां से लोगों ने मुझे सूचनाएं दी और पेपर मीडिया के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ, जिसका मुझे व्हाट्सएप आया, मैंने पेपर भी देखा, तो मुझे मालूम हुआ कि जो वहां का प्रत्याशी था अभिषेक सिंह, जो निर्विरोध चुना गया है, उसका जो प्रस्तावक था कमलेश सन ऑफ गोपाल दास, जिसका अपमार्जन सूची में नाम कटा हुआ है, ऐसा व्यक्ति प्रस्तावक हो गया और निर्विरोध जो है वो BDC हो गया। जो व्यक्ति खुद वोट नहीं डाल सका, ये संज्ञान में तब आया जब 19 तारीख को वोट करने गया और उसको वहाँ के पीठासीनों ने वोट डालने से मना कर दिया। तब वहाँ के सारे लोगों, ग्रामीणों ने ये कहा कि अरे जब इसका नाम ही नहीं है तो फिर ये प्रस्तावक कैसे हो गया। तो मेरे संज्ञान में आया, चूँकि रामनवमी की दिन थी, परसों सारे कार्यालय बंद थे, कल मैंने टाइप करवाया। पहला लेटर मैंने RO को दिया अपने विकासखंड चिरायगांव में, दूसरा मैंने ये DM साहब को, उनको भी ये मैंने अवगत कराया, मेल भी कर दिया। चुनाव आयोग लखनऊ, पर्यवेक्षक वाराणसी, सारे लोगों को मैंने इन चीज़ों से अवगत कराया। कोरोना महामारी के भयावह रूप के बावजूद कुछ लोग बेखौफ हैं और बिना दूरी रखे व बिना मास्क लगाए नौका विहार कर रहे हैं। वाराणसी सहित देश में वैश्विक महामारी कोरोना तेजी से अपना पैर पसार रहा है। वहीं इस महामारी के बढ़ती चेन को तोड़ने के लिए शासन और प्रशासन की तरफ से कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ बेपरवाह लोग कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला काशी के दशाश्वमेध घाट पर, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को ताक पर रखकर नौका विहार कर रहे थे। आपको बता दें कि वाराणसी में जिला प्रशासन द्वारा गंगा घाटों पर शाम 4 बजे के बाद सैलानियों के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और लोगों से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की लगातार अपील भी की जा रही है। लेकिन गंगा घाट पर सुबह घूमने आए सैलानियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी की गई और ज्यादातर सैलानी बिना मास्क के ही दिखे। दशाश्वमेध घाट स्थित शीतला माता के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव के संदर्भ में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई।
पत्रकारों से मुखातिब होते हुए दशाश्वमेध घाट स्थित शीतला माता मंदिर के महंत शिव प्रसाद पांडे, लिंगिया महाराज व उपमहंत अविनाश पांडे ने बताया कि आगामी 25 अप्रैल को मां के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव व विराट आरती का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कोरोना महामारी से संपूर्ण संसार की रक्षा हेतु मां से प्रार्थना की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम कोविड के नियमों के अनुरूप आयोजित हुआ है। विराट आरती में आम जनता का मंदिर में प्रवेश वर्जित रहेगा। भक्त वर्चुअली इसका हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 5 दिवसीय संगीत महोत्सव में भी कलाकार वर्चुअल माध्यम से मां के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। दशाश्वमेध शीतला घाट स्थित सप्त मातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई का अनेक वर्षों से प्रचलित वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं प्रसिद्ध विराट आरती की झांकी दिनांक 25 अप्रैल 2021 रविवार को संपन्न होगा। इस अवसर पर इस वर्ष माता की प्रसिद्ध विराट आरती की झांकी कोरोना महामारी के शमन के निमित्त संकल्पित है। इस अवसर पर रात्रि 1 बजे से गंगा पूजन, संध्या वंदन, गंगा पूजन, क्षौर कर्म इत्यादि कर्म करने के बाद भगवती के विराट आरती की पूजन प्रारंभ होगी और रात्रि 1 बजे से 2 बजे तक भजन कीर्तन महंत परिवार द्वारा संपन्न होगा एवं विशेष प्रार्थना की जाएगी। रात्रि ठीक 2:30 बजे माता की प्रसिद्ध विराट आरती की झांकी प्रारंभ होगी, जिसमें धूप, दीप, नैवेद्य, कर्पूर, चंवर, पंखा, शंख, जल, नीम की डौनी इत्यादि से भगवती की आरती उतारी जाएगी। और इस वर्ष भी आम पब्लिक को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सिर्फ महंत लिंगिया परिवार ही इस आरती को संपन्न करेगी और समस्त काशीवासी, प्रदेशवासी एवं देशवासियों के तरफ से मां का विशेष प्रार्थना किया जाएगा कि सभी लोग सुरक्षित हों, स्वस्थ हों और सभी की हाल रोजगार इत्यादि सब निरंतर चलता रहे और सब प्रसन्न रहें। इसलिए हम भी इस अवसर पर सभी भक्तों से विनम्र निवेदन करते हैं कि अपने घर से ही माँ की आरती झांकी मोबाइल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, टीवी के द्वारा लोग देखें। जी, इस बार क्या खास होगा शीतला मंदिर में? इस वर्ष कोरोना काल को देखते हुए प्रसिद्ध माँ का वार्षिक श्रृंगार व प्रसिद्ध विराट आरती 25 अप्रैल दिन रविवार को मनाया जाएगा, जिसमें सिर्फ महंत परिवार ही माँ के गर्भगृह में रहकर माँ का आरती और पूजन संपन्न करवाएगा। और इस वर्ष विराट आरती का मेन यह उद्देश्य कि भगवती ये जो महामारी, वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा है, इसका समूल नष्ट करें और सभी को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। और जो भी अपने घर से निकले वो मास्क लगा कर निकले, दूरी बना के रहें और अपना काम करते रहें। और समस्त कार्यक्रम श्री श्री यंत्र पीठम समिति द्वारा संपन्न किया जाएगा। और हमारे ये कार्यक्रम भगवती का ये विराट आरती और भगवती का श्रृंगार आप प्रेस मीडिया के माध्यम से टीवी न्यूज चैनल पे आप देख सकते हैं। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ द्वारा शोक सभा आयोजित की गई। नगर निगम में कार्यरत लेखाकार सैयद अतहर अब्बास, कंप्यूटर ऑपरेटर ऋषभ श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेशी सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष NR वाल्मीकि, पत्रकार KL शाही के बीते दिनों हुए निधन पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले नगर निगम मुख्यालय परिसर में शोक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। शोक सभा में उपस्थित जनों ने मृतक आत्माओं की शांति एवं शोकाकुल परिवार जनों के धैर्य हेतु 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रांतीय महामंत्री गोपाल प्रसाद, वाराणसी मंडल अध्यक्ष राजकुमार, राजेश आजाद, मनोज पाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग वाराणसी मुख्यालय स्थित बनारस रिक्शावान महासभा के कार्यालय में वाराणसी मुख्यालय में कार्यरत लेखाकार के पद पे स्वर्गीय सैयद अतहर अब्बास जी का जो पिछले दिनों ही निधन हो गया। भाई
ऋषभ श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे भाई KL शाही जी और उत्तर प्रदेशी सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष NR वाल्मीकि जी, इन लोगों का आकस्मिक निधन से गहरा शोक कर्मचारियों के अंदर और साथियों के अंदर व्याप्त है। आज उनकी आत्मा को शांति देने के लिए हम लोग तमाम साथी पदाधिकारीगण शोक सभा और श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि गत आत्मा को शांति मिले। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सर्किट हाउस में कोविड-19 के संदर्भ में डीएम कौशल राज शर्मा पत्रकारों से हुए रूबरू। मंडवाडी थाना अंतर्गत भिटारी क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की लाठी डंडे से पीटकर की हत्या। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बावजूद शासन प्रशासन की गाइडलाइन को ताक पर रखकर मलदहिया फूल मंडी में देखने को मिली भारी भीड़। और कोरोना काल में चिकित्सकीय सुविधा सुचारू रूप से आगे बढ़ाने हेतु BHU के एम्फी थिएटर ग्राउंड में अस्थायी अस्पताल बनाने की शुरू हुई तैयारियां। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।